सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मेरे द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, उद्यमी मानसिकता, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। इस पुस्तक का उद्देश्य मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। कोरोना काल के दौरान जब प्रथम बार कोरोना आया था, पूरे देश में लॉकडाउन लागू हुआ था, एक कमरे में बंद, उस समय का सदुपयोग करने के लिए। और जब मैं ये देखा कि सड़क पे मजदूर से लेकर के उद्योगपति तक, सरकार से लेकर के आम जनमानस तक बहुत परेशान थे, तो मेरे मन में आया कि आर्थिक रूप से इस विषम स्थिति में कैसे व्यक्ति का पर्सनल फाइनेंस बेहतरीन हो, अच्छा हो। इस विपत्ति काल के लिए, इस संकट काल के लिए कभी भी समय जीवन में अगर आता है तो व्यक्ति अपने पर्सनल फाइनेंस से मजबूत रहे, उसका आत्मबल अच्छा रहे और वह अपने एक अच्छी जिंदगी जी सके। और हमारा देश एक आत्मनिर्भर भारत कैसे बने, इसके संबंध में हमने इस पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक में कुल हम चैप्टर को दिखाना चाहते हैं कि इसकी अनुक्रमणिका, इस अनुक्रमणिका में कुल 16 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है मंदी में बनाए रखे मनोबल, दूसरा चैप्टर है सुखी जीवन, तीसरा चैप्टर है धन का महत्व, चौथा चैप्टर है धन को आकर्षित करने का अद्भुत रहस्य, पांचवा है अमीर कैसे बने, छठा है अमीर बनने के मूलभूत सिद्धांत, सातवां है अमीरी के लक्षण, आठवां है अमीरी के लिए आर्थिक समझदारी, नौवां है अमीर बनने के अनिवार्य नियम, 10वां है निवेश, 11वां है अप्रत्यक्ष आय के स्रोत, 12वां है कर्ज पर नियंत्रण, 14वां है आर्थिक प्रबंधन, 15वां है क्लाइमैक्स और 16 है आर्थिक आज़ादी एवं 5 स्टार जीवन। 5 स्टार आर्थिक आज़ादी प्राप्त करके हम अपने जीवन में एक बेहतरीन सुंदर 5 स्टार लाइफ कैसे जिए, इस चैप्टर को मैं आप सबके समक्ष पढ़ना चाहता हूँ। थोड़ा सा जल्दी में पढ़ूँगा, आप लोग इसको ध्यान से सुने, पूरी एकाग्र मन से सुने। निश्चित रूप से आपको जीवन शैली, आपके ज़िंदगी के लिए ये बहुत ही उपयोगी होगा। मैं आज केवल एक चैप्टर आप सबको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ इस पुस्तक से, आर्थिक आज़ादी एवं 5 स्टार जीवन। आर्थिक आज़ादी फकीरी में या अमीरी में समाहित है। फकीरी का अभिप्राय है कि अपनी समस्त आवश्यकताओं को अपनी आय सीमा के अंदर रखकर मौज मस्ती एवं प्रेम परमार्थ के साथ जीवन यापन करें। फकीरी का मतलब भिखमंगे की तरह नहीं, फकीरी का मतलब बंधनों से मुक्त होकर अपनी आय सीमा के अंदर तनाव मुक्त होकर जीवन जीना है। सिकंदर आधी दुनिया जीतने पर जीत हासिल करते हुए भारत के उस भूभाग पर पहुंचा जहां लोग अपने मस्ती के साथ जीवन यापन करते थे। सिकंदर ने एक संत फकीर को देखा कि नदी के किनारे लेटा था। फकीर नदी के लहराते कलकल करती जलधारा का आनंद लेते हुए धूप ले रहा था, प्रकृति का पूरा आनंद ले रहा था। सिकंदर के गुरु ने कहा था कि भारत से एक फकीर को अपने साथ ले आना। गुरु की भावना के अनुरूप सिकंदर ने संत फकीर से कहा, ए फकीर, तुम मेरे साथ चलोगे? जवाब में फकीर ने कहा, तुम कौन हो? सिकंदर ने कहा, मैं सिकंदर महान हूँ, मुझे पूरी दुनिया जानती हो, तुम नहीं जानते हो, मैं सिकंदर महान हूँ। फकीर ने कहा कि सिकंदर तो समझ में आता है, लेकिन सिकंदर महान क्या है? सिकंदर और आश्चर्यचकित हुआ। सिकंदर ने कहा, मैं आधी दुनिया जीत चुका हूँ, अभी आधी दुनिया जीतना है, इसलिए मैं सिकंदर महान हूँ। फकीर ने कहा, फिर क्या करोगे पूरी दुनिया जीतकर? तो सिकंदर ने जवाब दिया कि बड़ा सा महान महल बनवाऊंगा, नौकर चाकर संपत्ति का मालिक बनूंगा। फकीर ने कहा, फिर क्या होगा? सिकंदर ने कहा, आराम से जिंदगी व्यतीत करूंगा। फकीर ने कहा, जिस आराम के लिए तुम इतना लड़ाई, खून खराबा, उपद्रव कर रहे हो, वह आराम तो मैं अभी कर रहा हूँ। सिकंदर को फकीर की बात समझ में आ गई। सिकंदर ने कहा, जब हमारी मृत्यु हो तो मेरे दोनों हाथ जनाजा से बाहर निकाल देना, जिससे दुनिया के लोग देखें कि जिस सिकंदर ने पूरी दुनिया पर विजय हासिल की, वह भी खाली हाथ जा रहा है। महान संत फकीर नामदेव जी की अनेक कहानियां आप सबने सुनी होगी। संत नामदेव जी जिस शहर में रहते थे, वहाँ का नगर सेठ प्रतिवर्ष एक बार सोने का दान किया करता था। एक वर्ष नगर सेठ सभी नगरवासियों को उनके वजन के बराबर सोना दान कर रहा था। शहर के सभी लोग ने नगर सेठ से दान प्राप्त किया। नगर सेठ ने पूछा कि नगर का कोई व्यक्ति रह तो नहीं गया है? एक व्यक्ति ने कहा, संत नामदेव जी नहीं आए हैं,
नगर सेठ ने एक व्यक्ति को भेजकर नामदेव को बुलावा, लेकिन नामदेव जी नगर सेठ से सोना लेने नहीं आए। नगर सेठ ने फिर दूसरे आदमी को भेजा, लेकिन संत नामदेव जी ने नहीं आए। तीसरी बार अन्य व्यक्ति को भेजा, तब बहुत अनय विनय पर संत नामदेव जी सेठ के पास आए। नगर सेठ ने कहा, आप